नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और खास मुलाकात में हर दिन आपको एक नई शख्सियत से रूबरू करवाया जाता है। और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो हैं डीसी कठुआ राहुल यादव, और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर जिले के अंदर किस तरह से काम चल रहा है। क्योंकि आपको बताते चले कि तारबंदी के अंदर की तरफ अगर काम शुरू हुआ है तो 19 सालों के बाद शुरू हुआ। 800 कनाल जमीन पर गेहूं बोई गई और साथ ही साथ 20 फुट की दूरी पर बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया। लेकिन 41 एकड़ जमीन को इस तरह से खेतीबाड़ी के लायक बनाना और बीएसएफ के साथ तालमेल मिलाकर काम करना और आम जनता की सहूलियत के लिए भी काम करना, ये एक बड़ा आज यहाँ पूरी तरह से मुद्दा जो है वो देखा गया है। इस पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि सबसे पहले यही बात लेंगे और इसी पर जानकारी जो है वो जानेंगे। सर, बहुत बहुत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरह से मैंने पहले ही बता दिया कि तारबंदी के पास जिस तरह से खेतीबाड़ी शुरू की गई है वो एक काबिले तारीफ कदम तो उठाया ही गया है प्रशासन की तरफ से, लेकिन आम जनता का कितना सहयोग उसमें मिल रहा है? देखिएगा, हमारे जो फेंस के आगे का एरिया था उसमें एक हमारा बड़ा एरिया जिसमें कल्टीवेशन पिछले 20 साल से नहीं हो रहा था, और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के निर्देश के अनुसार वहां पर लास्ट ईयर पहली बार हमने खेती की थी। लेकिन लास्ट ईयर जो खेती की गई थी वो बीएसएफ द्वारा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा की गई थी। और लेकिन ऑनरेबल एलजी साहब का जो डायरेक्शन थी, उनका जो निर्देश थे, उसके अनुसार हमने जो लोकल फार्मर्स थे उनको इन्वॉल्व करना था, सो दैट एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और उसी के लिए कंटिन्यूस जो मीटिंग है वो डिविजनल कमिश्नर साहब द्वारा और आईजी बीएसएफ द्वारा कंटिन्यूस जो है वो मीटिंग्स की गई। और उसके बाद हमने लोकल फार्मर्स को इन्वॉल्व कर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की निगरानी में जो हमारा अहेड ऑफ फेंस एरिया है उसमें कल्टीवेशन किया। और इसमें हमारे चंगा गांव जो है हमारा, जिसका सबसे ज्यादा एरिया अहेड ऑफ फेंस आता है, वहां के लोग आगे आए और उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कंटिन्यूस मीटिंग मेरे द्वारा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा बीएसएफ के साथ हमारी 3 से 4 बार मीटिंग डिफरेंट विलेजेस में फार्मर्स के साथ हुई। उनके डिफरेंट इश्यूज जो उनके थे, चाहे वो उनकी सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर हो या फिर जो, क्योंकि एक बड़े टाइम से जमीन खाली पड़ी हुई थी तो उसका जो मार्किंग थी कि किसका खेत कौन सा है वो भी, उसको भी चिन्हित करना एक प्रॉब्लमेटिक इशू था। और उसके साथ ही जो काफी सारी जो जमीन थी वो उस पर घास और सरकंडा क्योंकि इतने टाइम में रुक गया था तो उसको प्रिपेयर करना कल्टीवेशन के लिए, वो भी एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह भी था कि निशानदेही किस तरह से हो, क्योंकि लोगों की पहले यहाँ पर डिमांड थी कि मुआवजा दिया जाए, लेकिन अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो फिर निशानदेही होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी कौन कौन सी जमीन थी। आप लोगों की तरफ से एक टीम का गठन भी किया गया, उस टीम की तरफ से क्या कुछ काम किया गया? इसके लिए हमारा रेवेन्यू की हमने टीम बनाई। बेसिकली हमने एक विलेज लेवल कमेटी बनाई जिसमें हमने फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव को भी, बीएसएफ के रिप्रेजेंटेटिव को भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव को रखा। और कंसर्न पटवारी, गिरकावर, नैपसलार में अहेड ऑफ फेंस जाकर और जो हमारे फार्मर्स थे उनकी मदद से डिमार्केशन एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। इसमें हमारे, क्योंकि बाउंड्री पिलर्स, हमारे जो आईबी पर जो बाउंड्री पिलर्स हैं वो एक हमारे इम्पोर्टेंट मार्कर है और उनका यूज किया गया एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में, और उनकी मदद से फार्मर्स की जो है डिमार्केशन की गई। इसमें हमारे फार्मर्स ने भी हमारी मदद की, क्योंकि अहेड ऑफ फेंस एरिया में क्योंकि हमारे मार्कर्स वहां पर लिमिटेड होते हैं तो उसकी वजह से उसमें परेशानियां भी कुछ डिमार्केशन में आई, पर उसमें हमारे जो फार्मर्स थे उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। और अगर कहीं पर कुछ इशू था तो उसको हमने क्योंकि एक बीएसएफ के साथ तो मिलकर काम चल ही रहा है, लेकिन हीरानगर सेक्टर है, काफी सेंसिटिव एरिया है और उस बीच में पाकिस्तान भी सामने है और अपने किसानों को उस तरफ भेजना, वहां से खेती करके वापस आना एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। हाँ जी, देखिएगा, इसमें सभी का कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत जरूरी जो है अभी भी, मतलब पहले भी था और आगे भी रहेगा। और इसमें बीएसएफ की तरफ से भी बहुत कोऑपरेशन किया जा रहा है कि फार्मर्स को जो सहूलियत है वो उनको प्रोवाइड की जा रही है। और इसके अलावा जिस तरह से डे टू डे इशू आएंगे उसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने विलेज लेवल कमेटीज बनाई है, सो दैट जो इंटरनल इश्यूज हैं उनको हम साथ में बैठकर मिलजुल कर सुलझा सकें, क्योंकि 20 साल बाद हम वहाँ पर खेती कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ काम जो है वो आगे होने वाला है, जिसमें किसानों को भी तालमेल बिठाने की जरूरत है, प्रशासन को भी और साथ ही साथ बीएसएफ को भी। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि कठुआ जिले के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं, तो वो बात
बातचीत कर लेते हैं। सर, अब ये बताइए कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से वहां पर चल रहे हैं, क्योंकि विकास का मुद्दा सबसे पहले सरकार की तरफ से सामने रखा गया था। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिफरेंट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है पिछले कुछ सालों में स्टार्ट किए गए हैं, और उसमें से जिस तरह से हमारा जीएमसी की बिल्डिंग है वो करीब करीब अब हमारी कंप्लीट होने वाली है। एसोसिएट हॉस्पिटल की जो हमारी बिल्डिंग है वो भी क्योंकि हमारा एक्सपेंशन उसमें एसोसिएट हॉस्पिटल में भी एक्सपेंशन वर्क चल रहा है, उसका भी सुपर स्ट्रक्चर बन चुका है और उसका भी फिनिशिंग का वर्क फिलहाल चल रहा है। इसी तरीके से हमारे इसी साल हमारा सीड प्रोसेसिंग यूनिट कठुआ में स्टार्ट हुई। हमारा एनएच का वाइडनिंग का काम ऑलरेडी इस समय चल रहा है, और कटरा एक्सप्रेस में क्योंकि वो भी कठुआ से होकर जा रहा है तो उसका भी हमारे जो लैंड एक्विजिशन का काम वो कंप्लीशन की ओर है। और उसके बाद अब हमने बेसिकली हमारा अवार्ड हमने इशू करना स्टार्ट कर दिए हैं, और अब जल्द ही उसका भी काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे कठुआ में अरुण जेटली स्टेडियम का जो है उसके लिए भी लैंड डिमार्केशन और हैंडिंग ओवर हो चुकी है, उसका भी कंसेप्चुअलाइजेशन का काम चल रहा है। इसी तरीके से हमारा बसोली में जो वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी थी उसका ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसका जो शिलान्यास किया था, और उसका भी काम इस समय जो है चल रहा है। इसी तरह से डिफरेंट हमारे जो वर्क्स थे, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, और आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो जब बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में जब ऑनरेबल हमारे जो सरफेस एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है जब उन्होंने विजिट किया था तो उसमें कुछ हमारे रोड्स को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करने के लिए उसमें स्वीकृति मिली थी, और उसमें हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के भी 2 रोड्स दयाला चक रोड और हमारा जो लखनपुर थे रोड है उसको उसमें भी शामिल किया गया है। तो एक चाहे वो रोड के लिहाज से हो चाहे वो दूसरे प्रोजेक्ट के लिहाज से हो, बड़ा जो परिवर्तन इसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आने वाले समय में पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट आए भी हैं, और आने वाले टाइम में और भी काफी सारे प्रोजेक्ट लाइंड अप है। इसी तरह से हमारे कठुआ में एक कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए भी इस समय कवायद जारी है, और उसमें हमारे जो ऑनरेबल एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा जो ऑनरेबल मिनिस्टर है उनके द्वारा इसमें इसको इशू को जो है टेकअप किया जा रहा है, और इसमें भी उम्मीद है कि जल्द ही हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इसमें भी लैंड आइडेंटिफिकेशन और दूसरी प्रोसेस इसके लिए भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। प्रोजेक्ट्स को लेकर बात की और आपने देखा कि डीसी का क्या कुछ कहना था, वो पूरी तरह से संक्षिप्त में विवरण देते हुए नजर आए हैं कि कहां पर कैसे प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, लेकिन समय सीमा क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम स्कीम्स को लेकर सर बात करें कि अलग अलग जो स्कीम्स चलाई जा रही है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, क्या लगता है कि उन स्कीम्स को लेकर आम लोगों को जागरूक करना कितना जरूरी है? क्योंकि अगर हम गोल्डन कार्ड की बात करें तो गोल्डन कार्ड को लेकर अभी तक लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है कि किस तरह से गोल्डन कार्ड बना सकते हैं वो, और साथ ही साथ नरेगा के अंदर जो काम चल रहा है, जॉब कार्ड को लेकर भी कई तरह के आरोप जो है वो अलग अलग जिलों के अंदर